नमस्कार, मैं नारायण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज न बिहार। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचार पर। दुर्गा पूजा के अवसर पर बिहार शरीफ में डीएमवाईएसपी द्वारा किया गया पैदल फ्लैग मार्च। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का हरनौत में भव्य स्वागत। नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। नालंदा में रेड क्रॉस का स्वास्थ्य श्री बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं। 108 अन्य लोगों ने लिया परामर्श। अब समाचार विस्तार से। बिहार शरीफ आज रविवार को नालंदा के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से बिहार शरीफ शहरी क्षेत्रों में एक पैदल फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च बिहार शरीफ श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से शुरू होकर भैंसासुर चौक, अम्बेर मोड़, नई सराय, खंडक रोड पुल पर पीओपी, चालूगंज नदी मोड़, सोगरा कॉलेज, गगन दीवान, लहेरी थाना भराव पर होते हुए फिर से श्रम कल्याण केंद्र के प्रांगण में संपन्न हुआ। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य शहर में शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण और उल्लासपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा को संपन्न कराना है। इस दौरान मंचलों, असामाजिक तत्वों, लहेरिया वाइकर्स और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिला अधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक ने नालंदा वासियों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। एसेंशियल किया था कि जो भी पंडाल है वो बिना लाइसेंस के नहीं लगाए जाएं और पूरे ज़िले में अभी तक 580 से ज़्यादा पंडालों का हम लोगों ने लाइसेंस निर्गत किया है, जो एसडीओ एसडीपीओ लेवल पर निर्गत होता है। और जो भी लाइसेंस निर्गत किए गए हैं वो पंडाल के लोकेशन भी बताते हैं, उनका जो रूट होगा, कैसे विसर्जन होगा, कौन कौन वॉलेंटियर होंगे, सारी व्यवस्थाओं के तहत किया गया है। इसमें कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की कि 20 लोगों के नाम के बिना लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। तो आपको बताएं कि जो हम लोगों ने लाइसेंस दिया है वो पंडाल का साइज़ देख करके और कितना उनकी सक्षमता है उसको देख करके दिया है। जैसे बिहार शरीफ क्षेत्र में 223 लाइसेंस दिए, कोशिश की गई जैसे कि एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया गया है, इसी त्यौहार में लगाया गया है। तो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो पिछले 4-5 त्योहारों में, चाहे वो पिछला दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो या फिर मुहर्रम हो, मिलादुन नबी हो, बकरीद हो, जो कंडीशन इन त्योहारों में थे वही कंडीशन इस बार भी लगाया गया है। डीजे पिछले बार भी अलाउ नहीं था, इस बार भी अलाउ नहीं किया गया है और कोई भी नया कंडीशन नहीं लगाया गया है। विसर्जन में या जुलूस में हथियार का परमिशन पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। तो सारे कंडीशन सेम हैं और सारे कंडीशन पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। कुछ पंडालों में हम लोगों ने जांच में पाया था कि लोगों के लिए खतरा हो सकते थे, वो पंडाल टूटने की संभावना थी, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना थी, तो उन पंडालों को भी चेंज करने के लिए कहा गया है ताकि पब्लिक की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो हम लोग का ध्यान यही है कि पब्लिक की सेफ्टी रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ साथ जो अफवाह फैला रहे लोग हैं उन पे भी हम लोगों की नज़र है। जितने पोर्टल हैं या जितने न्यूज़ चैनल ऑनलाइन पे खास करके हैं जिन पे अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। नालंदा में भी रखी जा रही है और पटना से भी रखी जा रही है। तो ऐसे कोई एलिमेंट जो होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो पोर्टल से हों या अन्य लोग अफवाह फैला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोग सभी से निवेदन करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें, अफवाह नहीं फैलाएं, अच्छे माहौल में दुर्गा पूजा मनाएं और जो गाइडलाइंस आपकी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए जारी किए गए उन गाइडलाइंस का पालन करें। पिछले बार भी दुर्गा पूजा के बाद कई महिलाओं ने हम लोगों को फीडबैक दिया था कि जो सख्ती की गई थी उसके कारण मंचलों पे कमी आई थी, लगाम लगा था और महिलाओं और बच्चों को आराम से घूमने में बहुत सहूलियत हुई थी। तो वही हमारा इस बार भी उद्देश्य है कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न। देखिए, अगर उसमें सिर्फ 10 लोग अगर जुलूस ले जाने के लिए अगर तैयार होते हैं तो उसमें 5 आधार कार्ड पे भी लाइसेंस मुहर्रम पे भी दिया गया था
और इस बार भी अगर छोटा जुलूस है जिसमें 10 और 20 की क्षमता में सिर्फ लोग चलेंगे, तो वहाँ पे भी 7 आधार कार्ड 8 आधार कार्ड में हम लोग लाइसेंस दिए हैं। तो मुहर्रम पे जो चीज़ों का अनुपालन किया गया था, पिछले साल दुर्गा पूजा में जो चीज़ों का अनुपालन किया था, वो सेम चीज़ों का अनुपालन इस बार किया गया है। उसके अतिरिक्त जो कंडीशन जो है किसी प्रकार की नई नहीं है, जो भी गृह विभाग की कंडीशंस रहती है कि पूजा पंडाल में जो लाइसेंसधारी हैं वो CCTV कैमरे का इंस्टॉलेशन करेंगे, वहाँ पे जितने भी लाइसेंसधारी हैं वो जो भी प्रतिमा है उसके सुरक्षा हेतु उनसे भी जो भी समुचित सुविधा है वो अपना उसको बनाएंगे, और वो पूरी तरीके से उसमें जो लाइसेंसधारी हैं वो प्रतिमा की सुरक्षा में भी अग्रसर रहेंगे। हम लोगों ने पंडाल पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति आज से 10-15 दिन पहले कर दी थी। हर पंडाल पे एक पुलिस पदाधिकारी को हमने टैग किया था जो उनकी सपोर्ट के लिए रहता है। उसके साथ साथ बिजली विभाग, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट सभी का सहयोग लिया गया था। हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी पंडाल इस तरीके का ना बने जिसमें किसी भी प्रकार की असुविधा, जो दार्शनिक लोग आते हैं उस तरीके की हो, कोई भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हो। तो उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बहुत पहले से ही आ गया था, मीडिया में भी सर्कुलेट किया गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 900 बल जो है हमने विभिन्न पूरे नालंदा जिला में प्रतिनियुक्त किया है। 2 BMP की कंपनी हमको मिली है, रेफ की कंपनी भी जो हमने मांग की है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। उसके अलावा बाइक की अलग से एक स्पेशल क्यूआरटीज हमने बनाई है जो कि शहर में घूमती है। उसके साथ साथ 3 क्यूआरटीज हमने जो है विद जो पदाधिकारी हमने बनाई है जो कि गाड़ी में शहरों में घूमती है और लगातार निरोधात्मक कार्रवाई भी करती है। उसी क्रम में कल जो है वाहन चेकिंग के क्रम में हमने वेपन भी जो है सीज किया था। उसके साथ साथ 9 TOPs जो है जो हमारे 3 थाना बिहार लेडी सोर्सराय में जो कि बहुत सालों से जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं थी, उसको भी हमने एक्टिवेट किया है। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है जो कि फुट पेट्रोलिंग वहाँ पे करते हैं। उसके साथ साथ जो ERSS की जो गाड़ियाँ हैं वो जो हमारी मोटरसाइकिल है उन सभी की भी हमने इस तरह से डेवलपमेंट प्लान बनाया है कि जो भी असामाजिक तत्व उन पर हम नकेल कस सकें। उसके साथ साथ जो ALTF की टीम हमारी जो है, इनकी लेकर जो टास्क फोर्स की टीम होती है, वो भी लगातार आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस समय नशे का सेवन करते हैं या फिर नशे का सेवन करके ईव टीजिंग की घटनाएं या महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी की घटनाएं करते हैं। तो ALTF की टीम को भी एक्टिवेट किया गया है। ब्रेथ एनालाइजर के साथ वो भी लगातार घूमते रहते हैं और लगातार चेकिंग करते रहते हैं। उसके साथ रविवार को हरनौत के स्थानीय बाजार के मुख्य मार्ग पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सन्नी कुमार पटेल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री लखीसराय जा रहे थे और इस दौरान हरनौत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, फूल मालाओं से लाद दिया। यही हरनौत बाजार में ही गर्मजोशी से अंग वस्त्र, चादर एवं माला देकर जिला के प्रवक्ता धीरेन्द्र रंजन के नेतृत्व में स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और प्रदेश में शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रति उनके समर्पण की सराहना की और आने वाले दिनों में संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सोनू मिष्ठान भंडार, मिठाइयों का भंडार। जी हाँ दोस्तों, आपके क्षेत्र का, आपके शहर बाजार का शुद्ध छेना का मिठाई, रसगुल्ला, लालमोहन, देसी घी का जलेबी, बिल्कुल लाजवाब क्वालिटी का शुद्ध छेना का मिठाई, रसगुल्ला, लालमोहन, देसी घी का जलेबी। यहाँ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़ा, काजू बर्फी, रसमलाई, अनारसा, लौंग लता, जलेबी थोक एवं खुदरा विक्रेता है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, नाश्ता का उत्तम व्यवस्था। शादी विवाह पार्टी है, मिठाई लेना बाकी है तो सोनू मिष्ठान भंडार सेवा में हाजिर है। हमारा पता है सालूगंज मोड़ के निकट, बिहार शरीफ, नालंदा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बिहार शरीफ आज रविवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा नालंदा के प्रांगण में जिला पदाधिकारी और सोसाइटी के प्रेसिडेंट के निर्देशानुसार साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार 15 आंगनबाड़ी केंद्र से 55 बच्चों को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम बिहारी द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया गया। इसके साथ ही 108 अन्य बच्चों ने इस शिविर में चिकित्सकों से मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया। इन सभी सदस्यों ने मरीजों का पंजीकरण, कतार प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग किया। लाभार्थियों ने इनके समर्पण और सेवा भावना की प्रशंसा की और इसे इस शिविर की सफलता का आधार बताया। इसी के साथ समाचार समाप्त होता है। नमस्कार।